लर्नर्स, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 का जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर लास्ट में अभी देखने को मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो जो आपका टीयर 2 का पेपर होगा वो फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास में ना बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपको ना रिजल्ट का वेट नहीं करना अभी, ठीक है। तो इसके अलावा जो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में डाउट्स चल रहे होंगे कि इस साल का सी स्कोर क्या रह सकता है या कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, ये सब आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे। तो देखिए इस साल की जो वैकेंसीज है वो हमारे पास में 14,582 है इस साल की वैकेंसीज, ठीक है। टीयर 2 के अंदर क्या होगा, जो हमारी वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट जो होगा क्वालिफाई किया जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में 1.5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है वो टीयर 2 के अंदर जाएगा, ठीक है। जो इस साल फॉर्म फिलअप किए गए थे ये टोटल फॉर्म थे 28 लाख के आसपास, ठीक है। और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस बार टीयर 1 के अंदर वो इसका 50% थे अप्रोक्सीमेटली। तो आगे और देखते हैं, इस साल जो कट ऑफ है उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। पेपर का जो लेवल था वो तो टफ ही था, क्योंकि अगर आप देखें जैसे जीके और जीएस ने तो सभी की धुआं छिड़वा दी है ना। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का जो लेवल था वो मॉडरेट से टफ साइड में ही रहा। तो ये सारी चीजें देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर इजी और आपके हार्ड शिफ्ट का ऑफकोर्स डिफरेंस रहेगा। तो जो हमारी इजी शिफ्ट है वहां पे आपको 4 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 10 से 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट और 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इन दो शिफ्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वेटेज मिलेगी नंबर की, क्योंकि टफ शिफ्ट थी तो इनको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, इनके नंबर की वेटेज ज्यादा रहेगी। अब पिछले कुछ सालों में जो हमारा कट ऑफ है वो क्या रह रही है उसको और देखते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस साल की कट ऑफ रहेगी। देखिए अगर हम 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर ना आपकी जो कट ऑफ थी वो 150 के आसपास गई थी, ठीक है। एंड 24 की बात करें, 2024 के अंदर आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 153 गई थी। हाँ, अगर हम पिछले सालों से इस साल की कट ऑफ को कंपेयर करें तो देखिए आपके जो पेपर का लेवल है इस साल वो थोड़ा मतलब मॉडरेट से टफ साइड में रहा, और जीके और जीएस ने तो मतलब कमाल ही कर दिया ना, बहुत ही एकदम अलग लेवल में चली गई थी चीजें। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना इस साल की जो आपकी कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कम ही रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ को देख लेते हैं, इस साल के पेपर को और कट ऑफ को। देखिए 2025 के एग्जाम का लेवल, रीजनिंग का जो लेवल रहा वो मॉडरेट रहा, मैथ का जो लेवल था, ठीक है, कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर मॉडरेट से टफ भी रहा। यहाँ पे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना किसी किसी शिफ्ट के अंदर मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के भी देखे गए हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो लेवल था लगभग सारी शिफ्ट के अंदर इजी टू मॉडरेट ही रहा, मतलब अगर हम पैराग्राफ को छोड़ दें, ठीक है, क्लोज टेस्ट को छोड़ दें तो इजी साइड में ही रहा। जीके जीएस का ऑफकोर्स मॉडरेट टू टफ रहा, क्योंकि अलग ही लेवल के क्वेश्चंस आए तो बच्चे इसको लेके परेशानी थे। अब इस साल की हम जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो देखेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ देखें वो 135 प्लस ही जाएगी, ठीक है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में है आपके 135 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। आपको इसके अलावा रिजल्ट का वेट नहीं करना, आप टीयर 2 के लिए लग जाइए। सिंस वी हैव लेस टाइम, बहुत कम समय है, क्योंकि अब दिसंबर एंड में हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड जनवरी ही हमारे पास में बचा है ना, फरवरी में तो पेपर ही हो जाएंगे हमारे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 130 प्लस जा सकती है और ईडब्ल्यूएस में 130 प्लस, अगेन एससी और एसटी में 115 एंड 110, तो ये एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी स्टेनो का रिजल्ट आया था तो स्टेनो के रिजल्ट के अंदर हमने अपने वीडियो के अंदर जो एक्सपेक्टेशन बताई थी इस साल की कट ऑफ की तो उसी के आसपास रही है। तो सेम इसी तरीके से सीजीएल का है, तो जो हमने कट ऑफ आपको बताई है इसमें काफी सारे डेटा को इंक्लूड किया है, बहुत सारी इसमें चीजें ऐड की हैं, तो इस साल की कट ऑफ रह सकती है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।